आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। 2027 के अंदर 14 जनवरी 2027 के अंदर जो अर्ध महाकुंभ मेला होने वाला है, उससे पहले उत्तराखंड सरकार एक बहुत बड़ा रिज़ॉल्यूशन लेने जा रही है और वो है नॉन हिंदूज़ की एंट्री पर बैन। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़, कुछ घाट है जैसे कि हर की पुरी। वहाँ पर सरकार ये सोच रही है कि क्यों ना नॉन जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू धर्म के अलावा जितने भी लोग हैं, उन पे बैन लगा दिया जाए। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको सपोर्ट भी करते होंगे और कुछ लोग हैं जो हो ऑब्वियसली जहाँ डिबेट्स अभी चालू होंगे तो इसके अगेंस्ट में भी बातें आएगी। हम इसको किस एंगल से देख सकते हैं? कौन लोग हैं जो इसको बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए? सबसे पहले तो आज़ादी से पहले 1917 के आसपास एक रूल ऐसा था एग्जैक्टली ब्रिटिश एरा में कि जो भी गंगा नदी है और जो जितनी भी ऐसी साइट्स हैं जो हिंदू धर्म के अंदर जिनको ज़्यादा माना जाता है, पूजा जाता है, वहाँ पर नॉन हिंदू जितने भी लोग हैं उनकी एंट्री पर बैन था। तो कुछ जो सपोर्टर्स हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि देखो अगर पहले भी ऐसा रूल था तो अभी भी ऐसा रूल लगाया जा सकता है। अब दूसरी ओर कुछ ऐसी पार्टीज हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे कि विश्व हिंदू परिषद जिसको आप वीएचपी भी बोलते हो, ये वाले हैं और कुछ ऐसे और भी है जैसे कि श्री गंगा सभा। ये जो कि यहाँ का देख रखाव करते हैं, जो कि हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पे ऐसे और भी जगह है जैसे कि मक्का मदीना जहाँ पर हिंदूज की एंट्री पर बैन है। तो सिमिलरली वो ये चाह रहे हैं कि जहाँ पर हमारे पवित्र स्थल है वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि हिंदुओं के अलावा अगर और कोई धर्म के लोग आते हैं तो उनको बैन किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कुंभ का मेला एक बड़ा मेला है, तो वहाँ पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा क्राउड आती है, तो अगर ऐसे रूल इम्पोज़ किए जाएँगे, तो वहाँ पे क्राउड जो है, वो वही आएगी जिसको वास्तव में ही इस धर्म के अंदर विश्वास होगा। तो इससे जो है वही लोग इसको अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे। तो एक पॉइंट ये है इसके अंदर, ठीक है? लेकिन अब इसके हम लोग थोड़ा-सा दूसरी ओर जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर ऐसा किया जाता है कि धर्म के बेसिस पे आपने जो कुछ पर्टिकुलर लोग हैं उनको आपने ये है बैन लगा दिया मान लो इसके ऊपर, तो इससे होगा क्या कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अपने को एक राइट दे रखा है, रिलीजियस फ्रीडम का जो राइट दे रखा है, उसका वहाँ पे हनन हो जाएगा। इसके चलते ये जो नियम अगर ऐसा लगता है, हालाँकि ऐसा प्लान अभी हुआ नहीं है, सरकार ने बोला है ऐसा कि वो डिस्कस करेगी बहुत सारी पार्टीज़ के साथ में और अगर उनको लगा तो वो इसको इफ़ेक्टिवली लागू करेगी। तो एक बात तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली आ गई। दूसरी बात ऐसी है कि अगर अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली लोग इसका विरोध करेंगे। अगर लोग इसका विरोध करते हैं तो बेसिकली ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में तो आपको पता है कि पहले से ही इतने सारे केस जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं। तो अगर और याचिकाएं लगेगी तो लीगल प्रोसेस लंबे हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो और दुविधाएं बढ़ेगी। एक पॉइंट ये वाला है। अब गवर्नमेंट एंगल ये भी है कि अगर इस पे बैन लगता है तो इससे क्या होगा? तो वो बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी कम क्राउड आएगी, कम क्राउड आएगी तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। अब लेकिन इसके अपोजिट सोचें हम लोग कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि बहुत सारे जो लोग कुंभ जैसा मेला जहाँ पे हो सकता है लाखों करोड़ों में लोग आते हों, वहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई करने लग गए कि कौन हिंदू है या फिर कौन मुस्लिम है या फिर कौन सिख है या फिर कौन ईसाई है, तो ये एक बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। एक बात और बताता हूँ कि जो उत्तराखंड है या मान लो ये जित ऋषिकेश है स्पेशली, ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म का स्पॉट है। इसका मतलब अगर यहाँ पर ये बैन लगते हैं तो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर बेसिकली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा या मान लो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसा रूल आता है
तो इसके दोनों अपने-अपने एंगल हो सकते हैं। देखो सरकार या फिर जो ये संस्थाएँ हैं, जो इस चीज़ के सपोर्ट में हैं, वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि भई ऐसी जगहों की, ऐसी पवित्र जगहों की जो आस्था है, जो पवित्रता है, वो बनी हुई रहे, इसलिए ऐसा होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी साइड में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाते हैं या फिर हम इंडियन कल्चर को देखते हैं, तो बेसिकली हो सकता है कि इसके अपोजिशन में भी अगर आप कुछ बोलें तो भी सही है। आपका क्या विचार है कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्या धर्म के आधार पर बेसिकली हम ऐसे जो रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, क्या वहाँ पे हम कुछ लोगों की एंट्री को बैन कर सकते हैं? आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ और आपको नया वीडियो किस पे चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएँ। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएँगे। थैंक यू सो मच।